नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी में खाद्य संकट, अब यूरिया की हर बोरी पर लगेगी गोदाम की मुहर। तस्करी रोकने के लिए बनाई गई ये विशेष रणनीति। यूपी में खाद्य संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब खाद की हर बोरी पर संबंधित गोदाम और समिति की मुहर लगाई जाएगी। काशी में पहली बार सीएम योगी का जनता दर्शन, एक एक फरियादी के पास पहुंचे सीएम योगी। तुरंत कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय काशी दौरे पर शनिवार को रवानगी से पहले जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी एक एक फरियादी के पास पहुंचे। उन्होंने 102 फरियादियों की शिकायत सुनने और प्रार्थना पत्रों के अवलोकन के बाद पुलिस कमिश्नर और डीएम को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। खत्म हुआ मानसून की सुस्ती का दौर, पश्चिमी यूपी के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में करीब एक सप्ताह तक मानसूनी सुस्ती के बाद आज फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खतौनी निकालने के लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग ने यह सुविधा ऑनलाइन कर दी है, जिससे किसान और जमीन मालिक घर बैठे खतौनी डाउनलोड कर सकेंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और समय की बचत के लिए उठाया गया है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। यूपी पीसीएल ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिल में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक डेटा मिलेगा, ज्यादा बिल की समस्या खत्म होगी और ऑनलाइन रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। रोजगार मेला भाजपा के लिए केवल एक इवेंट, अखिलेश यादव बोले नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रोजगार मेला भाजपा के लिए केवल एक इवेंट है, जहां नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा। विदेश में जाने वाले युवाओं का शोषण नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट। सभी पात्र लाभार्थियों को आज 31 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। समय पर प्रक्रिया पूरी ना करने पर राशन का लाभ बंद हो सकता है। सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से यह सुविधा दी है, ताकि सभी लाभार्थी समय पर जुड़ सकें। सोने चांदी के दामों ने पकड़ी रफ्तार, पुराने रिकॉर्ड तोड़ पहुंची ऑल टाइम हाई पर। अमेरिकी टैरिफ लगने से भारत में सोने चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। सोने का मूल्य 1,04,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का मूल्य 1,22,250 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इस मूल्य वृद्धि से त्योहारी सीजन में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। व्यापारी मूल्यों में और वृद्धि की आशंका जता रहे हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत ने जानबूझकर पानी छोड़ा, जिससे बाढ़ आई। अब तक 750 मौतें। पाकिस्तान सरकार के मंत्री एहसान इकबाल ने आरोप लगाया कि भारत ने रावी, सतलुज और चिनाब से जानबूझकर पानी छोड़कर बाढ़ पैदा की, जिससे पंजाब प्रांत के गुजरांवाला डिवीजन में 7 लोगों की मौत और हजारों एकड़ जमीन डूब गई। खाते में बैलेंस नहीं तब भी निकाल सकेंगे पैसे, 10,000 रुपए तक की लिमिट। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थी 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के तहत अगर आपके खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, फिर भी आप एक निश्चित सीमा तक पैसे निकाल सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड प्राप्त होता है।
पीएम मोदी को गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पटना में भिड़े भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता, चले लाठी डंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले में बिहार पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। वह पिकअप ड्राइवर है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पटना कांग्रेस ऑफिस के बाहर पहुंचे। यहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए। साथ ही कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। महिला अस्पताल में जूता थप्पड़ कांड, पीड़ित डॉक्टर रोते हुए पहुंचा थाने। यूपी के बस्ती जिले में महिला जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब उसी अस्पताल में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ और सीएमएस के बीच कहा सुनी हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि सीएमएस ने डॉक्टर को थप्पड़ मारे, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा झटका। योगी सरकार ने सर्किल रेट में अचानक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे जमीन की कीमतें 50% तक महंगी हो गई हैं। नया रेट तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे रजिस्ट्री महंगी होगी और खरीदारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। गोरखनाथ और हमसफर समेत 63 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त रहेगा, जबकि 26 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यह निर्णय ट्रैक मरम्मत और विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।